ऐसा चीज बनाऊंगा जो कि रिवॉल्व हो सके। चलो आप कह ले कि एक अर्क है यहाँ पे, ठीक है, ये एक अर्क है। और फिर यहाँ पे एक एक्सिस में ड्रा कर रहा हूँ। अब इस एक्सिस की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं ड्रा कर रहा हूँ सिर्फ रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलो ये एक्सिस जो है ये मेरा रेफरेंस है, और मैं चाहता हूँ कि ये अर्क जो है ना ये इस रेफरेंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो, ठीक है। किसी भी एंगल में 0 से 360 तक कोई भी एंगल आप दे सकते हैं इसके लिए। तो रिवॉल्व के लिए आपने आर ई वी टाइप करना होता है, शॉर्टकट है इसका, आर ई वी, ये देखे। या फिर आप बेशक वहां पे जाके मॉडलिंग वाले जो पैनल है और फिर रिवॉल्व पे क्लिक करें। रिवॉल्व पे क्लिक कर लिया। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैं रिवॉल्व करूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर प्रेस इंटर करूंगा या स्पेस कर दूंगा। अब AutoCAD चाहता है कि मैं कोई एक एक्सिस को स्पेसिफाई करूं जो कि रिवॉल्व के लिए एक डिफाइन एक्सिस हो। तो आप एक्सिस जरूरी नहीं है कि इस लाइन को आप स्पेसिफाई करें, ये भी आप कर सकते हो कि दूर यहाँ पे कोई एक्सिस स्पेसिफाई करे, तो उस हिसाब से इसका जो रिवॉल्व डायमीटर होगा ना तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो बेहतर है अगर कोई स्पेसिफिक डायमीटर आपको मालूम है रिवॉल्व करने के लिए, तो फिर आप इस लाइन को या रेफरेंस को उस हिसाब से ड्रा करें, ठीक है। चलो मैं दो पॉइंट्स को स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट भी आप इस लाइन को सेलेक्ट करें फिर बेशक। फिर यहाँ पे एक एक्सिस है जो कि अगर आप रिवॉल्व करना चाहे, एक एक्सिस में आपके पास ये यूसीएस गिवन है या जो हम कहते हैं डायरेक्शनल मैप, फिर वाई और जी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलो मैं दो लाइंस को स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे, और फिर टॉप पे कोई एक लाइन। अब देखो ये रिवॉल्व हो रहा है, जिस तरह मैं माउस को वो कर रहा हूँ ना मूव, तो आप लोगों को वो सीन शायद नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल चाहिए हमें। यहाँ पे ऑप्शंस और भी है, जिस तरह से रिवर्स। अब ये रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन को आप लोग देख लेना, ये होल सर्कल के हिसाब से, मतलब क्लॉकवाइज। ये जो रिवॉल्व है क्लॉकवाइज है, अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें तो एंटी क्लॉक में आ जाएगा फिर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो मैं एंगल देता हूँ रिवोल्यूशन के लिए, और इस टाइम कोई भी एंगल लेट से 360 एंटर कर दूंगा। ये रिवाल्व हो चुका है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं इसमें SW आइसोमेट्रिक में, तो आप लोगों को फिर वो नजर आ रहा है। और ये क्या है, सरफेस है। इस टाइम देखे कंसेप्चुअल कर दे, एक सरफेस है। आप इसको फिर सॉलिड भी कर सकते हो, ठीक है। उसका ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। देखिए ये रिवॉल्व हो गया है। जरूरी नहीं है कि इस तरह से एक आर्क हो, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सेक्शन ड्रा करो हाफ, और उसको फिर रिवॉल्व करो बेशक, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता है, जिस तरह अगर आप REV कर लो ना, और फिर यहाँ पे मूड का ऑप्शन है, MO टाइप कर दो या फिर मूड पे क्लिक करो, तो दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक सॉलिड का एक सरफेस का, ठीक है। तो आप सॉलिड पे स्विच कर सकते हो अगर आपको सॉलिड चाहिए ये, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको सेलेक्ट करें, सॉरी मैं स्पेस कर दूंगा, और फिर कोई एक्सिस स्पेसिफाई करें। अब चूंकि ये देखे एक लाइन है ना, तो लाइन का बेशक सरफेस ही बनेगा। हावेवर अगर यहाँ पे कोई मैं थिकनेस दूं तो फिर ये सॉलिड बन सकता है। देखे यहाँ पे मैं अगर एक अपसेट लूँ ना इसका व्यू, ठीक है। और फिर मैं बेशक अगर चाहता हूँ कि इसको क्लोज कर दूँ, और फिर रीजन आप कर ले बेशक, या बाउंड्री कर ले, यू मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं REV कर लेता हूँ, तो ये सॉलिड पॉसिबल है, ठीक है। मैं इस एक्सिस को स्पेसिफाई करता हूँ, फिर दूसरा एक्सिस, और फिर मैं इस टाइम चाहता हूँ कि भाई 180 मुझे चाहिए एंगल, क्योंकि रिवोल्यूशन एंगल है ना, 0 से 360 तक आप लोग दे सकते हैं। मैंने एंगल दे दिया। अब यहाँ पे अगेन मैं साउथ वेस्ट पे जा रहा हूँ, देखिए, और इसको ये कंसेप्चुअल कर देता हूँ। ये एक सॉलिड है ना अभी, तो एक बस एक कमांड है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है, उनको फिर डिस्कस करते हैं। मैं एक अनदर सेक्शन जो कि कुछ डिफरेंट सेक्शन हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे ही बनाए, आपके पास जहन में कोई आइडिया हो बेहतर, आप उसको ट्राई कर दे। क्लास, बॉटल, मॉडलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। REV मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब एक्सेस पे डिपेंड करता है कि एक्सेस आपने क्या स्पेसिफाई कर देना है। अगर ये स्पेसिफाई करना है तो इस एक्सेस के फिर इर्द गिर्द ये रिवॉल्व होगा। मैं चलो इसको ट्राई कर देता हूँ, फिर ऊपर एक देखे
और मैं चाहता हूँ कि 360 इसका एंगल हो। वेयर इज 360? यस। तो ये रिवॉल्व हो चुका है। आप 3D वो पे इसको देख ले बेशक यूं। और यहाँ पे कोई भी शेड डाले। देखिए। अच्छा। अब रिवाल में अगर एक सेकंड में इसको देख लूँ जरा, तो ये सरफेस भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे REV देके मैं मूड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सरफेस का ऑप्शन है, तो सरफेस। अब ऑब्जेक्ट को आप स्पेसिफाई करें फिर एंटर कर दे। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो ड्रा होगा ना, तो ये क्या होगा, एक सरफेस होगा। देखिए आप लोगों को नजर आ रहे हैं मेशेस। ठीक है। इसके बॉटम में मेशेस को देखें। ये एक आप कह रहे कि एक सरफेस है। अब इससे पहले वाला क्या था, एक 3D ऑब्जेक्ट था। ये सरफेस है अब। ठीक है। देखिए मैशेस है ना। तो मैशेस क्या होता है, सरफेस ही होता है।